हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छे होंगे आई होप. एक्चुअली दिस वीडियो लेक्चर इज कंप्लीटली ऑन पब्लिक डिमांड. बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर आप वेक्टर पे एक वीडियो अपलोड करो. तो बेटा एक वीडियो मेरा हाफ एन आवर का होता है या मैक्सिमम 40 मिनट का होता है. तो इतने देर में मैं आपको पूरा वेक्टर तो नहीं समझा पाऊंगा, बट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर वेक्टर 01 के नाम से मैं इसको अपलोड करूंगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू साइंस, जो 10th के बाद साइंस अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे हो, +2 के बच्चे हो, सबके लिए वेक्टर अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बेटा जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी पढ़ाई हम पूरे 2 साल या पॉलिटेक्निक में करेंगे, इंजीनियरिंग में करेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटी की फैमिली को ब्रॉडली 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, स्केलर और वेक्टर. तो वेक्टर मान के चलो कि दिस इज नॉट अ चैप्टर, दिस इज अ ऑपरेटर. एक टाइप का ऑपरेटर है भाई, किसी भी चैप्टर में घुस जाएगा, कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में इसका यूज होगा. तो बहुत ही यूजफुल टर्म है ये वेक्टर. इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्या होता है, इसके टाइप्स, इन सब चीजों के बारे में आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. 3-4 वीडियो लेक्चर बनेगा वेक्टर पे और आपका वेक्टर का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विद न्यूमेरिकल. तो आप कोई भी वीडियो को स्किप ना करो. बेसिक नॉलेज हो आपके पास, इट्स टू गुड. फिर भी आप मेरे अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो. बुक में बहुत अजीब टाइप से आपको फील कराएगा, बट अपना जो फीलिंग होगा चैप्टर पे धीमे धीमे करके हम आपको ऑल द कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाएंगे. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है. एंड जल्दी से आप हेडिंग डालो वेक्टर. बहुत ही प्यारा है ये टॉपिक, हेडिंग डाल दिया जाए वेक्टर. क्या होता है वेक्टर? तो सबसे पहले मैंने जो अभी आपको बताया कि जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हर वैसे क्वांटिटी को बोला जाता है विच कैन बी मेजर्ड. कोई भी क्वांटिटी जिसको नाप लिया जा सकता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना. जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी माइंड में रखना, विच कैन बी मेजर्ड, वैसी क्वांटिटी जिसको नाप लिया जा सके, विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, बांट दिया गया है. पहला जो क्लासिफिकेशन है वो अपना स्केलर है और दूसरा वेक्टर है, ठीक है. स्केलर वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब माइंड में आप लोग ना याद रखो, वैल्यू, जिसके पास सिर्फ वैल्यू होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा. एग्जाम्पल ले लो आप. एग्जाम्पल है आपका डिस्टेंस 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर. तो दिस आर जस्ट अ वैल्यू, स्पेसिफाइड नहीं है 20 मीटर इन ईस्ट और वेस्ट. देयर इज नो सर्टेन डायरेक्शन, ओनली 20 मीटर, एक वैल्यू दिया है बस. तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. उसके अलावा आप आ जाओ स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, वर्क, स्केलर क्वांटिटी, कोई भी टाइप्स का एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी. ये सारे क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू मेंशन होते हैं, इनके साथ कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, इसलिए ये सारे क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी. दूसरा है बेटा अपना वेक्टर. वेक्टर कैसे क्वांटिटी को बोलेंगे? which has magnitude as well as डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो. अब यहाँ पे अलग अलग राइटर की व्यूज देखो अलग अलग है. जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है एक वेक्टर को समझने के लिए. ठीक है, मोटा मोटी डेफिनेशन इट्स गुड. द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर. बट आप सोचो टाइम के बारे में. टाइम हैज मैग्नीट्यूड,
एंड टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, तो क्या टाइम वेक्टर है? नो। इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ये इसके पास एक वैल्यू है, 10 एम्पियर 5 मिली एम्पियर एक वैल्यू है। और करंट के बारे में कन्वेंशनल डायरेक्शन है आपको कि इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देयर इज अ सर्टेन डायरेक्शन। तो क्या करंट वेक्टर है? नहीं। ये सारे जो क्वांटिटी है इसको कुछ बुक्स वाले टेंसर बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी, ना तो स्केलर ना वेक्टर, एक अलग कैटेगरी उसका बना दिया टेंसर क्वांटिटी। हम लोग यहाँ पे वेक्टर वैसे क्वांटिटी को समझेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड यहां पे अपने को कुछ ऐड करना पड़ेगा, एंड फॉलो वेक्टर लॉ या फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और जो एडिशन के वेक्टर लॉ को फॉलो करें। मतलब इसको बाद में आप देखोगे जब ऐड होगा वेक्टर तो उसका एक अलग लॉ होगा, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ में पढ़ाऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाऊंगा। तो कोई भी वेक्टर को ऐड करने के लिए आप जनरल अलजेब्रिक मेथड से उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग उसको जोड़ना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में आप इतना माइंड में रखो, such quantity which has magnitude as well as direction and follow vector law of addition, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल, आप बहुत सारा एग्जांपल अवेलेबल है, जैसे आप ले लो डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। उसके अलावा आपकी वेलोसिटी है, उसके अलावा एक्सेलरेशन है, बहुत सारा क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम है, फोर्स है, ये बहुत सारी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन में इतना आप माइंड में रखना, धीमे धीमे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तक सिर्फ मैंने ये आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो ऑल सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसी कोई भी क्वांटिटी जिसको नाप लिया जाए, तौल लिया जाए, उस क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब देयर इज अ सर्टेन वैल्यू, नो डायरेक्शन, नॉट अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। बट वेक्टर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और इसके साथ वो एक डिफरेंट लॉ से, वेक्टर लॉ से ऐड होंगे। उनको ऐड करने के लिए आप कोई भी ऑर्डिनरी अलजेब्रा का लॉ नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको वेक्टर लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेक्टर लॉ आगे आएगा, थोड़ा सा कीप पेशेंस। आगे बढ़ो। ओके, इसके बाद बेटा हम लोग समझेंगे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आप किसी भी वेक्टर को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अपने इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 26 अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट देयर मस्ट बी एन एरो ऑन इट्स हेड। उसके सर के ऊपर आपको एक एरो लगाना पड़ेगा, तब वो वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। समझिए, धीमे धीमे करके मजा लो। Representation of vector. Vector can be represented. Vector can be represented with या by any alphabet, by any alphabet having an arrow, having an arrow on its head। इसके सर के ऊपर एक एरो लगा होना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक अल्फाबेट, क्या पढ़ोगे आप? पढ़ो ए, ओके। बट जब इसके ऊपर ऐसा एरो लग गया तब आप इसको पढ़ोगे वेक्टर ए। क्या पढ़ोगे आप इसको? वेक्टर ए। आज ऐसी कहानी चलेगी बेटा, अभी कॉन्सेप्ट तक धीमे धीमे पहुंचेंगे, बट कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है।
यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया बी, ये सिर्फ बी लिखा हुआ है, बट जब इसके ऊपर ऐसा एरो लग जाएगा तब आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे वेक्टर बी। ठीक है, अब ये जो एरो से वेक्टर डिनोट होता है, इस एरो का सिग्निफिकेंस समझिए, ये एरो है। ठीक है बेटा, इस एरो में जहां से ये एरो स्टार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल या ओरिजिन, टेल या ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टिप या हेड। ठीक है, ये जो टेल है ये बताता है इसका इनिशियल पोजीशन, ये बताता है इसका इनिशियल पोजीशन। ये जो टिप है ये बताता है डायरेक्शन, किधर जा रहा है ये वेक्टर, डायरेक्शन। और ये जो लेंथ ऑफ एरो है ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, लेंथ of arrow gives the magnitude of vector, length of arrow वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ चीजें आप समझो, अभी बस प्रैक्टिस करो, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। जैसे आप मान लो मैंने एग्जांपल दिया, इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बोल सी, बट जब इसके ऊपर एरो लग जाएगा तब इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे वेक्टर सी। अच्छा बेटा, ये वेक्टर सी लिखा हुआ है, इसके दोनों तरफ हमने ऐसा मॉड बना दिया, ये है एक्चुअली में मॉड्यूलस का साइन, मॉड्यूलस वेक्टर सी। मॉड्यूलस वेक्टर सी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ये सारा बात पढ़ने के लिए कहां पे जैसे कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप क्या पढ़ोगे वेक्टर के अकॉर्डिंग, क्या समझोगे उसको वेक्टर के अकॉर्डिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर से एक बार इस चीज को देखो, रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उस अल्फाबेट के सर के ऊपर एक तीर का निशान होना चाहिए, उसके सर के ऊपर एक एरो होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये एरो छुपा लो तो ए लिखा हुआ है, बट एरो के साथ इसको आप क्या पढ़ोगे, वेक्टर है, इसको पढ़ोगे वेक्टर बी। एक्चुअली में जो ये एरो है, व्हाट डज दिस एरो सिग्निफाइज, तो इस एरो में जहां से ये एरो स्टार्ट होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, वो इनिशियल पोजीशन बताता है। जहां भी एरो सिंबल लगा होता है उसको हम टिप या हेड बोलते हैं, और वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। और टेल और टिप के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लेंथ ऑफ एरो, एरो का जो लेंथ होता है वो अपने को क्या देता है, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। गॉट। अब ना किसी भी वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस का साइन लग जाए, मॉड लग जाए, तो व्हाट इट मीन, मॉड लगने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे यहां पे इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। मान लो ये लिखा हुआ है P, ये लिखा हुआ है वेक्टर P। अब इसकी तरफ दोनों तरफ मॉड लग गया, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड। क्लियर है इतना, छापो जल्दी। हो गया, चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखो बुक में ना लंबा सा लिस्ट बनाया रहेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर का, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, एक लंबा सा लिस्ट दिया रहता है क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर का। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स मैंने आपको अभी जुड़ाया ना, बुक्स वाले एक लंबा सा लिस्ट देते हैं भाई, फिर से देख लो कौन कौन सा वेक्टर बुक में बताएगा तुमको। वो बताएगा इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर।
ये सारे वेक्टर्स लगभग नाम से स्पेसिफाइड है, जैसे कोप्लेनर वेक्टर, को एजुकेशन समझ रहे हो ना, कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में आने वाले सारे वेक्टर कोप्लेनर बोले जाएंगे। कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई करने वाले सारे वेक्टर कोलिनियर बोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो टाइप होगा, जो अपने न्यूमेरिकल अप्रोच में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो सच में अपने को समझना है, जिसके नाम से नहीं उसके यूज से अपने को मतलब है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो होगा अपना वो होगा इक्वल वेक्टर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अनइक्वल या अपोजिट वेक्टर, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर। बहुत सारे कोप्लेनर ये सब तुमको समझ में आएगा, नॉट टफ टास्क। सबसे पहले आप समझो इक्वल वेक्टर। थोड़ा नंबर सिस्टम पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे आप मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। दिस इज योर नेगेटिव एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। ये अपना ओरिजिन, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऊपर y की पॉजिटिव 1 2 3 4 5 सो ऑन। इधर नेगेटिव -1 -2 -3। नीचे y की नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एक वेक्टर मैं बना रहा हूं, मान लो आप यहां से मैंने स्टार्ट करा, ये 4 पे गया, ठीक। इस वेक्टर का हम नाम ले देते हैं वेक्टर ए, ओके बेटा। अब ये जो पॉजिटिव एक्स वाला डायरेक्शन है, आप इसको ईस्ट भी बोल सकते हो, इस डायरेक्शन को आप वेस्ट भी बोल सकते हो, इसको आप नॉर्थ भी बोल सकते हो, नीचे वाले डायरेक्शन को आप साउथ भी बोल सकते हो। यहां पे जो वेक्टर ए है, एक्चुअली में इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ कितना। तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, 2 से चला 4 पे, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया आपका 2 यूनिट। और इसका डायरेक्शन सोचो, तो आप या तो बोलोगे अलोंग पॉजिटिव एक्स, या आप बोलोगे अलोंग ईस्ट, जो चाहो आप लिख दो। डायरेक्शन मैंने लिख लिया अलोंग ईस्ट। एक दूसरा वेक्टर मैं बना रहा हूं, ये -3 से स्टार्ट हो रहा है और ये -1 पे जाके एंड कर रहा है। ये आप देखो, -3 से ये स्टार्ट हुआ और -1 पे जाके एंड हुआ, इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर बी के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी? मॉड लगा है, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव। -3 से -2 1 यूनिट, -2 से -1 1 यूनिट, मींस स्टिल द मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट। एंड डायरेक्शन बेटा फिर से अलोंग ईस्ट, एरो बताता है ना डायरेक्शन, एरो किधर? ईस्ट की तरफ, तो आप बोलोगे अलोंग ईस्ट। पक्का बात है। अब इन दोनों वेक्टर को तुम ध्यान से देखो, या कोई और वेक्टर एक मैं बना लेता हूं। चलो यहाँ पे ये मान लो कि 3 से स्टार्ट हुआ 5 तक गया, ये हमारा वेक्टर सी। फिर से इसका मैग्नीट्यूड आप बोलोगे 2 यूनिट सर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 2 यूनिट, और डायरेक्शन फिर से वही अलोंग ईस्ट। पक्का बात है। ये तीनों ही वेक्टर आप देख लो, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। वैसे 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, मतलब सच वेक्टर्स which has equal magnitude and same direction are called equal vector. Short and sweet सा definition. Such vectors which has equal magnitude and same direction, which has equal magnitude and same direction, called as equal vector.
इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। पक्का बात है? कुछ बातें यहाँ पे आपको जरूर माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है? क्या बेटा दो इक्वल वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? भाई डायरेक्शन सेम है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब इक्वल वेक्टर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और जब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। ऑलवेज माइंड में रखना, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा ये आपको कि दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज 0। दो इक्वल वेक्टर के बीच के एंगल हमेशा 0 होता है। मीन्स इक्वल वेक्टर क्या है? वैसा दो या दो से ज्यादा कितने भी सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, वैसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उनके बीच की एंगल हमेशा कितनी होगी? 0 डिग्री। पक्का बात है? छापो जल्दी। हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वो होगा अपना अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर। कैसे वेक्टर को अपोजिट वेक्टर बोलेंगे? चलो समझो आप। जैसे मान लो एक वेक्टर बना लेते हैं हम। एक वेक्टर हमने बनाया है, यहां से स्टार्ट हुआ ये वेक्टर, तो कंसीडर कर लो आप ये 3 पे आके रुक गया। ठीक है, 3 पे आके ये रुक गया, यहां पे आके रुक गया ये 3 पे। इस वेक्टर का हम नाम दे देते हैं ए। वेक्टर ए के बारे में आप बताओ क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जल्दी से बोलो। 0 से स्टार्ट हुआ, 3 पे गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 3 यूनिट। डायरेक्शन कितना? डायरेक्शन किधर? ईस्ट। पक्का बात। एक दूसरा वेक्टर मैं बना लेता हूं, मान लो आप ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये -3 तक गया, इधर एक वेक्टर है बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बोलो आप 3 यूनिट। पक्का बात। मैग्नीट्यूड बेटा हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देखो 0 से गया 1 पे, 1 से गया 2 पे, माइनस इधर जा रहा है, ये माइनस साइन बस बता रहा है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है। 1 यूनिट, 2 यूनिट और फिर ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट का है और इसका डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। पक्का बात। अब आप ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों वेक्टर पे सोचो आप। ये दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनका डायरेक्शन अपोजिट, नॉट डिफरेंट। डायरेक्शन इज अपोजिट। एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, एक अगर नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ, एक लेफ्ट होगा तो दूसरा राइट, एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड। अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसे दो वेक्टर को बोला जाता है अपोजिट वेक्टर। डेफिनेशन लिखता हूं मैं। Such two vectors which has equal magnitude, but opposite direction
कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर को क्या बोला जाता है बाबू? अपोजिट वेक्टर बोला जाता है। पक्का बात है? इंपॉर्टेंट जो माइंड में रखने वाली बात है वो क्या है, हमेशा दो अपोजिट वेक्टर के बीच की एंगल कितनी होगी? एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है 180, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है 180, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड 180। मीन्स माइंड में रखना हमेशा द एंगल बिटवीन टू opposite vector is always कितना? 180 डिग्री। दो अपोजिट वेक्टर के बीच की एंगल हमेशा कितनी होगी? 180 डिग्री। दिस इज जस्ट एन इनिशिएशन फॉर माय क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा अगर आप 10th पास कर लिए हो इस ईयर और आप 11th में मूव करने वाले हो, आपको अगर साइंस सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ना है, चाहे आपका पीसीएम हो या पीसीबी हो, चाहे आपका ड्रीम आईआईटी हो या मेडिकल हो, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, या जो 11th कर लिए हैं 12th में है उनको भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है, दिस टॉपिक इज टू मच इंपॉर्टेंट। इसके और लेक्चर्स मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग कंटिन्यू देखो। बुक के थ्रू अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। इट विल मेक यू टू मच लेंथी एंड टफ फॉर यू। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जितना प्रिसाइज कॉन्सेप्ट होगा हमारा, बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा। आप बहुत ओल जलूल चीजों में मतलब इधर उधर डेफिनेशन ये वो हिस्ट्री में आप ना जाए, बस आप कॉन्सेप्ट सीखे। फिजिक्स इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल सा चैप्टर सब्जेक्ट। इससे प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट इससे टफ भी नहीं है। तो आपको ना इसको फील करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जल्दी अपलोड करूंगा सेकेंड वीडियो। ओके, बाय।